हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वेलकम टू श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे श्रीधराचार्य फॉर्मूला की। जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, श्रीधराचार्य फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन पे जो इक्वेशंस थे, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण थे, उसमें जो हमने बात की था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसके लिए हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीमेंट। यानी हमने जो रूट में बात की थी एक वैल्यू था, यानी x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इस टाइप का एक जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, उसमें जो हमारे पास डिस्क्रीमेंट था यानी जो विभक्तिकर था बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने देखा था यही क्वेश्चन, यही जो वैल्यू है क्वेश्चन में रूट डिसाइड कर रही थी, यानी समीकरण की मूलों का निर्धारण कर रही थी। बात करें तो पॉजिटिव होंगे रूट्स, नेगेटिव होंगे रूट्स, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, सेम होंगे, तो सबका डिसाइड ये वैल्यू कर रहा था। तो हम इस वैल्यू को कहते हैं नेचर ऑफ इक्वेशन, यानी जो इक्वेशंस लिखी हैं उसके जो रूट्स के नेचर होंगे तो वो नेचर कैसे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स हैं, जो इसके आंसर आने वाले हैं, एक्स की वैल्यू आने वाली है, मूल आने वाले हैं, तो उसके नेचर क्या होंगे, तो वो किस टाइप के होंगे, तो हमें ये क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले ही पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो लास्ट क्लास आपने नहीं देखा तो उसमें देखिए आपने हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला को सॉल्व किया है। x की वैल्यू -1 आ रही है, 3/2 आ रही है, x की वैल्यू √6/3 समथिंग ऐसा कुछ आया था, तो ये वैल्यू सेम आई थी, ये वैल्यू डिफरेंट आया था, तो ऐसा वैल्यू आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दोनों रूट डिफरेंट होंगे, दोनों रूट सेम होंगे, तो एक रूट होता है जिसमें हम इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं। तो ये सब रूट कैसे आ रहे थे, तो इसका डिसाइड कैसे कर पाते, तो हम इसके लिए बात करने वाले हैं आज नेचर ऑफ रूट्स की। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम क्लास के लिए अपनी बात करते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। तो हमारे पास इक्वेशन है, तो आप इसमें इक्वेशन किसी एक से स्टार्ट करें, मैं लास्ट से इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें a b c का वैल्यू मिलने वाला है। जो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 मिलने वाला है। तब हमने यहाँ a b c फाइंड कर लिया। अब यहाँ हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लेके तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इस टाइप का हमने फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमें बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट बी स्क्वायर b इंटू बी दैट मीन 1 आने वाला। 4ac के लिए डिस्कस करो, 4 इंटू a इंटू c तो -8 आने वाला। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, x इक्वल माइनस b वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो भी 1 है, माइनस 4ac का वैल्यू -8 है आपके पास, बाय 2a का वैल्यू आपके पास 2 है। तो x का जो वैल्यू आने वाला है माइनस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 बाय 4 दैट मीन x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 9 बाय 4 दैट्स ऑल इज इक्वल -1 प्लस माइनस -9 का स्क्वायर रूट 3 होने वाला है 4। तो यहाँ से हम बात करें कि आपके पास दो केस बनने वाले हैं, क्योंकि आप प्लस साइन लेंगे और माइनस साइन लेंगे, बिकॉज आपके पास 3 के पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, 3 के पास दो साइन है, प्लस और माइनस। तो आप प्लस साइन लेंगे तो x का जो वैल्यू आने वाला है -1 प्लस 3 बाय 4, तो x का जो वैल्यू मिलने वाला है आपको 2/4 दैट मीन x की वैल्यू आने वाली है 1/2। आप माइनस साइन लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 3 बाय 4 देन -4/4 दैट मीन x का जो वैल्यू आपके पास आ गया माइनस का 1। तो आपके पास यहाँ दो वैल्यू आई 1 और -1। आप राइट कर सकते हैं कि जो रूट होंगे, रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। जो रूट होंगे वो डिफरेंट है, अलग अलग है, और रियल है, वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहे हैं। वास्तविक संख्या यानी इंटीजर रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, वो नंबर सारे जो कंबाइंड होकर नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, उसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो बात करूँ जी, ये नंबर हमारे रियल नंबर है
और हमारे डिफरेंट। तो ये आपको आंसर पता लगा सोल्व करने के बाद। अब इन्हीं आंसर्स को हम बिना सोल्व करे फाइंड करने वाले हैं। तो हमने देखा पूरी इक्वेशन में जो डिसाइड कर रहा है वो स्क्वायर रूट इसी वैल्यू पे डिसाइड कर रहे हैं। दैट मीन ये वैल्यू है b² - 4ac। यही डिसाइड करेगा कि वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल होगा, जीरो होगा, क्या होगा। तो हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं, क्वेश्चन के लिए आपको एबीसी तो कंफर्म होना बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि आप एबीसी जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आप b² - 4ac को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपको b² - 4ac को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले केस की बात करता हूं। b² - 4ac इज, जो ये वैल्यू है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ये वैल्यू, जब इस वैल्यू का मान या इस डिस्क्रिमिनेंट का मान यानी b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा होगा तब आपके पास जो रिजल्ट आने वाला वो है रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। जो आपके पास मूल आने वाले हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे। वास्तविक होंगे और आपके वो रूट होंगे अलग अलग होंगे। सेकंड, जब b² - 4ac का जो रिजल्ट है आपके पास 0 आ जाए, वो वैल्यू आपके पास 0 आ जाए, तब रूट्स आर सेम एंड रियल। तो रूट जो आने वाले हैं, जो उसके जो वर्ग जो मूल आने वाले हैं वो हमारे पास किस टाइप के होने वाले हैं, वो सेम होने वाले हैं और रियल होने वाले हैं। यानी जो मूल आएंगे समान और वास्तविक। अब समान से यहाँ मतलब है, मतलब इक्वल से यहाँ मतलब है कि जो सेम मैं बोल सकता हूँ या इक्वल बोल सकता हूँ। यहाँ मैं बराबर आने वाले का मतलब क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में x की दो वैल्यू आएंगी। समान से मतलब है यहाँ तो x की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों की दोनों सेम आने वाली है, जो एक ही वैल्यू को दो बार राइट कर सकते हैं। और जो तीसरा केस आने वाला है, तो जब आपका b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी नेगेटिव में बोल सकता हूँ, ये वैल्यू मैं बोल सकता हूँ जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और ये बोल सकता हूँ मैं पॉजिटिव होगी, और ये इक्वल 0 है। जब नेगेटिव होगा तब रूट्स आर इमेजिनरी। तो जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। अब यहाँ बात आती है कि मूल काल्पनिक कैसे होंगे। तो काल्पनिक होने का मतलब है कि आपने जब अपरिमेय की संख्या की परिभाषा पढ़ी हो तब आपने देखा होगा रूट के अंदर जब माइनस वाली संख्या आ जाती है, जब वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या आ जाती तो उस तरह की संख्या हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आपको इस तरह की, मैं ये नहीं कह रहा 5 ही मिलेगा, आपको हो सकता है 20 मिल जाए, हो सकता है 31 मिल जाए, मतलब माइनस के साथ रूट में अंदर कुछ भी हो तो वह संख्या आपकी काल्पनिक ही होती है। तो इस तरह का कुछ आपको मिलने वाला होगा। तो अब ये तीन चीजें हैं, तीनों का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इन तीनों कंडीशंस में से ही एक नेचर ऑफ रूट्स आने वाले हैं आपके पास। तो हम बात करेंगे इन चारों क्वेश्चन को लेकर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपने तीनों कंडीशन याद कर ली होगी। फर्स्ट वाली तो हमने चेक की, अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हो b² और 4ac, तो आप कैलकुलेट करिए b² - 4ac की वैल्यू को। तो b², यहाँ b² की वैल्यू 1 है, माइनस 4ac की वैल्यू -8 है, तो 1 + 8, तो आपकी वैल्यू 9 आने वाली है, जो आपकी 0 से वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब जो इस पर कंसेप्ट लगने वाला वो पहला है कि यानी b², जब b² - 4ac की जो वैल्यू है जब 0 से बड़ी होगी तो रूट्स होंगे जो वो रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। जो रूट होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और रियल होंगे मतलब वो वास्तविक होंगे। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर था, सॉरी ये चौथे सवाल का आंसर था। अब इसी
तीसरे सवाल का आंसर क्या मिलने वाला है आपको? यहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसको जनरल फॉर्म से ax प्लस bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इस समीकरण से तुलना करने पर मुझे a का मान 2, b का मान मुझे -3 और c का मान मुझे 5 मिलने वाला है। तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपको पता है कि b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आने वाला है जो वैल्यू 9 है। 4ac को कैलकुलेट करो तो 4 का वैल्यू मल्टीप्लाई a से करने वाले हैं और उसके बाद c से, तो 4 2 जा 8 8 4 जा 40 आने वाला है। अब यहाँ हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac का जो रिजल्ट फाइंड करते हैं, तो b स्क्वायर का जो वैल्यू आपके पास 9 है और 4ac का रिजल्ट है वो b स्क्वायर का रिजल्ट 9 और 4ac का रिजल्ट 40 है। तो 9 माइनस 40 जो माइनस का 31 आने वाला और जो वैल्यू हमारी 0 से छोटी होने वाली है यानी हमारी जो टर्म है वो नेगेटिव होने वाली है। अब बात करूं एक्चुअल में हमारे पास यहाँ रूट होता है, तो ये जो वैल्यू है रूट में आ चुकी है माइनस का 31 यानी ये जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव होने वाली है। नेगेटिव का मतलब ये मूल काल्पनिक होने वाला है। अब काल्पनिक से इतना बड़ा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर आप इस समीकरण को गुणनखंड विधि से करना चाहें तो आपके पास इसके कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं होंगे। यानी जो लास्ट क्लास में हमने बात की था कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो धराचार्य फॉर्मूला है, यानी उससे हम हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से हर तरह का क्वेश्चन करना संभव नहीं है। तो उसका एग्जांपल आप इस तीसरे सवाल को मान सकते हैं कि जो ये तीसरा सवाल है इस सवाल को आप गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। आप इस सवाल को चेक कर लीजिएगा। आप चाहें सपोज करें कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया, आपको लग रहा है कि 5 गुना 10 और a गुना c आपके पास आ रहा है। दिखने में आपको जरूर लग रहा है कि a गुना c आपके b के बराबर आ रहा है, तो 5 गुना 2 10 आ रहा है और 10 को आपने b यानी 3 के बराबर लेके जाना है, तो 5 माइनस 2 आप 3 कर लेंगे। ये बात भी सही है, लेकिन आपको यहाँ साइन प्लस है, आपको ये जोड़ के लेके जाने जो कि आपको वेक्टर नहीं मिलने वाला। मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे माइनस का 5x ले लूँ, प्लस का 2x ले लेता हूँ और प्लस का 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि x कॉमन आ जाए, 2x माइनस 5 भी आ रहा है, तो यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 5 आ रहा है। 2x 5 तो आ रहा है, बट एक में नेगेटिव है और दूसरे में पॉजिटिव, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। यानी आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला से एक चीज बात पता चली कि जिन जिन सवालों में जिन जिन द्विघात समीकरणों के मूल काल्पनिक होते हैं तो उन सवालों को हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। तो ये आप बात को बहुत अच्छे से नोट कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि यूनिवर्सल फॉर्मूला जो धराचार्य फॉर्मूला होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से दूसरे सवाल के लिए बात करते हैं। इजाजत सवाल के लिए बात करता हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू आपके पास 1 मिलने वाली है, b की वैल्यू 1 मिलने वाली है और c की वैल्यू -1 मिलने वाली है। तो b स्क्वायर को कैलकुलेट करो तो भी आपको 1 मिलने वाला है। 4ac को हम गुना करके चेक करें तो आपके पास माइनस का 4 आने वाला है। तो हम रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac को जब फाइंड करेंगे, b का वैल्यू b स्क्वायर का वैल्यू 1 है माइनस में 4ac का वैल्यू यहाँ माइनस का 4 है, तो जो कैलकुलेट होने के बाद रूट का 5 आ जाएगा और जो वैल्यू 0 से बड़ी है। इसका मतलब ये जो रूट आएंगे, ये जो मूल आने वाले हैं वो 0 से बड़े हैं, यानी वो प्लस के आएंगे। सॉरी, प्लस नहीं डिसाइड कर सकता। ये जो संख्या आने वाली है वो रियल आने वाली है और आपकी डिफरेंट आने वाली है। वो अलग अलग आएंगे आपके पास और वो दोनों के दोनों वास्तविक संख्याओं से संबंध या बिलोंग होने वाले हैं। अब हम इसी तरह में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू आपके पास 3 आने वाली है, b की वैल्यू है -4√3 और c का वैल्यू जो आपको 4 मिलने वाला है।
तो मैं यहाँ बी स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहा हूँ 4√3 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -4√3 से, यानी बी को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो 4 × 4 और √3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 3 में करना है, 4 डायरेक्ट का डायरेक्ट उतार रहा हूँ यहाँ से, √3 को 3, 4 चौके 16, 16 के 48, तो मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू जो मिलने वाला है वो 48 मिलेगा। सिमिलर मैं 4ac को कैलकुलेट करता हूँ 4, ये वैल्यू आपके पास 3 है और c वैल्यू भी आपके पास 4 है, तो 4 के 12, 12 चौके 48, तो ये वैल्यू भी आपके पास 48 आने वाला है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर का जो वैल्यू है 48 माइनस 4ac का वैल्यू भी यहाँ 48 आने वाला है, तो बात तो ये तो 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस ac रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो मूलों की प्रकृति है वह समान और वास्तविक है, यानी इसके जो आंसर आने वाले हैं इस समीकरण को आप द्विघात मेथड से यानी द्विघाचार्य फार्मूला से भी, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। दोनों से जब आप हल करेंगे तो इसके दोनों आंसर आपको सेम ही मिलने वाले हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आपके। आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं इसके आंसर फाइंड करके। तो इस तरह से हमने आज बात की कि जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रिकॉल करते हैं वैल्यू को। हम बात करें जो आज हमने बारह पढ़ा, हम उसको रिकॉल करते हैं। हमने बात की मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला बात करूं व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकंड मैंने बात की b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और थर्ड हमने बात की b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो 3 तरह का रिजल्ट आ सकता है। जब 0 से बड़ा होगा तब मूल इसके अलग अलग और वास्तविक होंगे, दैट मीन हमारे जो रूट्स होंगे आर डिफरेंट एंड रियल। जो हमारे रूट होंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे। यहाँ जो रूट्स हमें मिलने वाले हैं, यानी जो मूल मिलने वाले हैं, वो रूट्स आर इक्वल, वो हमारे पास दोनों बराबर आने वाले हैं, एंड रियल, और वो वही वास्तविक संख्याओं से बिलोंग होने वाले हैं। जो तीसरी तरह के हैं वो हमारे हैं रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमारे पास जो रूट्स मिलने वाले हैं वो हमारे पास इमेजिनरी होने वाले हैं, यानी वह मूल काल्पनिक होने वाले हैं। तो इस तरह से आप समीकरण को बिना हल किए भी उसके आंसर के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और आप इसको भी अच्छे से समझ भी गए होंगे। थैंक्स अ लॉट। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके साथ वाले क्लासमेट्स को भी फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।